What is the structure and functional unit of nervous system? न्यूरॉन मैम। न्यूरॉन, वेरी गुड। अब मुझे आप लोग बताएंगे न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 मैम। यस, कौन कौन सी? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। अनीस बेटा चलो जरा मुझे बताओ मिक्स न्यूरॉन कौन से होते हैं? ठीक है, वो भी सही है बात, ठीक है, सेंसरी मोटर मिक्स, ठीक है। इसके अलावा और बोथ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। ठीक है बच्चा, नहीं ठीक है। इसके अलावा और है कोई क्लासिफिकेशन न्यूरॉन की? यूनिपोलर, कोई ऐसा कुछ सुना हो कभी? वंस अपॉन अ टाइम। एहसान, ऐसा कभी सुना है आपने? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर? ओके बच्चे, क्लास में एटलीस्ट बच्चे रह कर सुन लिया करो, फायदा फिर क्लास को ज्वाइन करने का। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है मसल्स। तो मसल्स क्या होते हैं? मसल टिश्यू है, टिश्यूज है, हम टिश्यूज है हमारी बॉडी के जो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चे, देखो अगर आपने चलना है या आपने ग्लास को पकड़ना है, कप को पकड़ना है, या आप मोबाइल से टाइप कर रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, बॉल पेन से कुछ काम कर रहे हो, तो ये क्या है? मूवमेंट्स है ना। चाहे आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, चाहे वो आपका शोल्डर मूव कर रहा है, एल्बो मूव कर रही है, पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो वो कैसे मूव करती है? क्यों? क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं। हमें पता है सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के नीचे फेशिया होता है, फेशिया के नीचे आपके मसल्स होते हैं, और मसल्स के नीचे जो डीप स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो आप मूवमेंट करते हो, कोई भी काम करते हो, उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है? आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे न्यूरॉन थे, न्यूरॉन की भी डिफरेंट टाइप्स थी, इसी तरह बेटा जो मसल्स है, मसल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मोबाइल को पकड़ना है, ये मेरी मर्जी है, मोबाइल को पकड़ने के लिए मैं फिंगर्स के मसल्स को यूज कर रही हूँ, तो इट्स मीन यहाँ पे मेरी मर्जी शामिल होगी, मैं सोचूंगी, दिल करेगा तो मोबाइल को पकड़ूंगी। तो ये मसल्स कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स, जो आपके कंट्रोल में होते हैं। दो क्लासिफिकेशन जो रहेगी, एक होते हैं बच्चे स्मूथ मसल्स और एक होता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स भी अब नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके कार्डिक मतलब हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन बच्चे की होती है स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, उनके अंदर जो मसल्स हैं, विजरास है मतलब ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसमें जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स। तो मसल्स बेसिकली बेटा क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। मेन काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स बनते कहाँ से? जब बेबी डेवलप होता है, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियो लाइफ 3 लेयर्स होती है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो मीजो मतलब मसल से रेलिवेंट है, तो मीजो जो डर्मल लेयर होती है, वहां से आपकी बॉडी के मसल्स निकलते हैं। 3 तरह के, कार्डिक, स्केलेटल एंड स्मूथ। अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए कि हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों में से कौन से मसल ज्यादा प्रेजेंट हैं? कोई बता सकते हैं? स्केलेटन की क्वांटिटी ज्यादा है, कार्डिक की, या स्मूथ मसल्स की? मैम स्केलेटल। स्केलेटन
स्केलेटन की, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर स्केलेटन ही है ना, कार्डिक तो छोटा सा पोर्शन, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, इन छोटे छोटे पार्ट्स होती है। बेटा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल मसल्स। वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, मेरा दिल करेगा मैं गिलास उठाऊंगी, मेरे हैंड के फिंगर्स के मसल्स यूज होंगे। मेरा दिल करेगा तो मैं उठ के चलना चाहती हूँ तो मैं चलूंगी, तो मेरी बॉडी है, ट्रंक की लेग्स के मसल्स यूज होंगे, जिसे हम स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं। इसलिए इन मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। लेकिन क्या आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है? जो आपका दिल धड़कता है नो और मैम, तो पूरी बॉडी नो के मैम, अंदर, इनवॉलंटरी। यस, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये स्टमक के अंदर यहाँ शो हो रहा है, लीवर के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, क्या इनके फंक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं? क्या ये जो एक्शन है, ब्लड वेसल का एक्शन है, स्टमक का एक्शन है, हमारे कंट्रोल में है? नो मैम, नो। तो ये भी क्या है? इनवॉलंटरी है। स्केलेटन वॉलंटरी है, जबकि कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। फर्दर कुछ और पॉइंट्स में डिफरेंशिएशन है, वो हम मजीद इसमें देखते हैं। एक मैंने ओवरव्यू आपको दिया बच्चे। मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन आगे मेटाबॉलिज्म इसमें होता है, फिर इसमें एटीपीज बनते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब डिफरेंट मसल्स डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, कुछ सारी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया मेसोडर्मल 3 लेयर्स होती है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। मीजो मतलब मसल्स, तो मसल्स के लिए जो लेयर है जहां से मसल्स ओरिजिनेट करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो लाइफ, वो मेसोडर्मल लेयर से होते हैं। अच्छा जी, मसल्स जो के अंदर टिश्यूज हैं उनका वेट क्या है? एक बॉडी के अंदर 40 से 50% हमारी बॉडी का जो वेट है उसमें से 50% वेट आपके मसल्स का होता है। देन है मसल्स के अंदर कुछ सेल होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मसल सेल्स क्या है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मायोसाइट्स। ये सेल्स हैं जो आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह के सेल्स होते हैं, या तो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, या स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, या कार्डिक मसल सेल्स होते हैं। बच्चे मसल्स का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड प्रोड्यूसिव मूवमेंट। सो मोशन प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप सिटिंग पोस्चर में हो, कोई बैठा होगा, कोई लेटा है, कोई खड़ा है, तो जो आपका पोस्चर है, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, लाइंग है, इस पोस्चर को जो मेंटेन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? आपके मसल्स करते हैं। या आप मूवमेंट करते हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, लोकोमोशन कर रहे हो, तो वो कौन करते हैं? आपके मसल्स करते हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड आगे मूव करती है ना इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो फर्दर आगे मूव करती है फूड। तो इसी तरह जो ऑर्गन्स के अंदर मसल्स भी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस या डाइजेस्टिव मूवमेंट्स होते हैं, करवाते हैं। अब तीनों मसल्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया गया। वैसे इससे भी अच्छा एक टेबल है, उस टेबल के अंदर बच्चे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा टेबल है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स का। सबसे पहले जो स्केलेटल मसल्स है ये वॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में है। कार्डिक इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बंडल ऑफ सेल्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंसेटियम की तरह एक्ट करते हैं, जबकि ये स्मूथ ही इन नेचर होता है, दैट्स व्हाई हम स्मूथ मसल कहते हैं। कनेक्शन क्या करते हैं? ये बेसिकली स्केलेटल मसल्स का एक ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होता है। ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, दोनों इसके जो पार्ट्स हैं, एंड्स हैं, वो किसके साथ अटैच होते हैं? बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जबकि कार्डिक मसल, क्योंकि हार्ट एक कैविटी है, मसल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये हार्ट के जो मसल्स हैं वो कैविटी बनाते हैं। और इससे स्मूथ मसल जैसे आपके कैविटीज के अंदर भी हो सकता है, जैसे इंटेस्टाइन है, ये ब्लड वेसल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड सेल फॉर्म कैविटी और ट्यूब। देन सेल साइज का डिफरेंस बताया कि जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं इनका साइज क्या होता है? 10 to 100 है। कार्डिक छोटे हैं तो 10 to 20 है। स्मूथ मसल छोटे से होते हैं, 2 to 5 जो है उनका डायमीटर होता है। न्यूक्लियर के लिहाज से फर्दर तीनों का डिफरेंस किया गया है। इसमें लार्ज न्यूक्लियर जो आपके स्केलेटल में प्रेजेंट है और ढेर सारे होते हैं।
जबकि आपका कार्डिक में एक ही सेल है और स्मूथ में भी एक ही सेल होता है। फिर हमारे अटैचमेंट के लिहाज में भी जी डिस्क है, इसमें जी डिस्क है, इसमें जो कि बॉडीज क्लोज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इनर्वेशन स्केलेटल मसल्स की जो आपके हमें पता है कि ब्रेन से बॉडी की तरफ जो नर्व्स मैसेज ले गए थे मोटर नर्व्स होती हैं, इसलिए लिखा है मोटर फाइबर्स। और क्योंकि हमें पता है कार्डिक और स्मूथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है, तो ये ऑटोनोमिक होते हैं, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन इनके कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड के लिहाज से डिफरेंस है बच्चे कि इनमें किसकी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट सारे करते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड जो है वो कम है। आपका स्केलेटल मसल्स फास्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और स्लोली भी, इसी तरह कार्डिक भी, बट जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है उसका निचोड़ अगर किसी को कहे ना तो ये टेबल है और पूछा जा सकता है कि इन तीनों मसल्स का डिफरेंस जो है वो क्या होता है।